तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज की टॉपिक है इंग्लिश सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। सी क्रैक द एग्जाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली, है ना। सी क्रैक्ड द एग्जाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय, जो अंडरलाइन वर्ड है बच्चों अटेम्प्ट, है ना। अटेम्प्ट को हमको रिप्लेस करना है, सिनोनिम्स हमको यूज करना है। तो कौन सा वर्ड लगाना है, लाइव पोल में आंसर देना। चलिए पहला वर्ड है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना। सेकंड है ट्राई, थर्ड है एक्सप्लेन और फोर्थ है सर्व। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर देंगे आप लोग जो है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे देंगे। चलिए अच्छे से दीजिए बच्चों। और यूट्यूब में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके वेरी गुड, सही आंसर दिए आप लोग जो है। आंसर रहेगा ट्राई इज द राइट आंसर। अटेम्प्ट कोशिश प्रयास, है ना, सेम इसी के जैसे होता है ट्राई। तो एक्सप्लोर करना एक तरह से अन्वेषण करना होता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लोर के बारे में बताया था। ट्राई है ना कोशिश प्रयास, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, और सर्व मतलब होता है सेवा करना। तो ये तो नहीं रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यू मस्ट बी वेरी क्विक अबाउट इट, मतलब आपको इसके बारे में बहुत तेज होना चाहिए। अबाउट इट, है ना, यू मस्ट बी वेरी क्विक अबाउट इट, आपको इसके बारे में बहुत तेज होना चाहिए। हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय। क्विक के बारे में आपको, क्विक जो है क्विक का सिनोनिम वर्ड आपको भरना है। पहला वर्ड है स्लो, सेकंड है लेजी, थर्ड है फास्ट और फोर्थ है डी नंबर है आइडल। तो चलिए करेक्ट आंसर दीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, जैसा आई एम क्रिएटिंग लाइव पोल। सभी विद्यार्थी दीजिए बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आपको इसके बारे में बहुत तेज होना चाहिए। द सेंटेंस इज सेइंग यू मस्ट बी वेरी क्विक अबाउट इट। क्विक, क्विक मतलब क्या होता है, स्लो होता है, लेजी होता है, फास्ट होता है या आइडल होता है। जल्दी आंसर करिए, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में आंसर दीजिए। आपके पास 50 क्वेश्चन शेयर करूंगा बच्चों, तो जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग। कुछ क्वेश्चंस को मैं जो इजी रहेगा उनके लाइव पोल नहीं कराऊंगा, इजी क्वेश्चंस का लाइव पोल नहीं होगा। ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो क्विक हो जाएगा जल्दी, तेज, फास्ट, है ना। तो आंसर रहेगा सी इज द राइट आंसर। स्लो मतलब तो स्लो मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा स्लो, है ना। लेजी मतलब जो सुस्ती आलसी, उसके लिए लेजी इस्तेमाल होते हैं। आइडल निष्क्रिय व्यक्ति के लिए यूज होता है आइडल। फास्ट हो जाएगा बच्चों करेक्ट सिनोनिम वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। कल भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। सारे बच्चे बताइए वॉरियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा। सोल्जर। सोल्जर। सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक और वॉरियर मतलब योद्धा। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा थे, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है। तो राइडर मतलब होता है सवार जो राइडिंग करते हैं किसी गाड़ियों पे। सेलर मतलब जो नाविक होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और सोल्जर मतलब होता है सैनिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे बच्चों। द बॉय सेव द डॉग, मतलब लड़के ने कुत्ते को बचाया। हियर द अंडरलाइन वर्ड सेव, सेव का सेकंड फॉर्म सेव, है ना। रेस्क्यू। तो क्या रहेगा इसका आंसर, रेस्क्यूड या बचाना। कभी मैंने चर्चा किया था, है ना। इम्प्राइजन मतलब होता है कैद करना किसी को, है ना। और कमांडेड मतलब होता है आदेश दिया गया, आदेश देना।
तो रेस्क्यूड रहेगा, बचाया गया, है ना, लड़के के द्वारा कुत्ते को बचाया गया। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, he accused his friend of trying to steal his watch। एक्यूज मतलब होता है एक तरह से आरोप लगाना। कल ही मैंने बताया ना, he accused his friend, उसने अपने मित्र पर आरोप लगाया, of trying to steal his watch, उनके घड़ी को चुरा रहे हैं, ऐसा चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया उसने अपने मित्र पर। तो एक्यूज का आपको आंसर देना है, क्या रहेगा? देखिए हाँ, देखिए गिव मतलब होता है देना होता है, ये तो नहीं रहेगा। रिटर्न मतलब वापस होना, ये भी नहीं रहेगा। थीव हो जाएगा, थीव इज द राइट आंसर। थीव चोरी करना, चोरी करने का आरोप लगाया। थीव से थीव भी होता है, चोर होता है ना, तो यही हो जाएगा। तो उसने जो है स्टील, एक्यूज के बारे में नहीं बोला था, अंडरलाइन वर्ड स्टील के बारे में बताया। स्टील मतलब चुराना ना, आरोप का नहीं दिया है। ठीक, आई थिंक मैंने आरोप के बारे में बताया था ना। He accused his friend of trying to steal his watch। तो steal मतलब होता है चुराना, चोरी करना, तो यही हो जाएगा thief। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ, मतलब अपना परिचय संक्षेप में दीजिए। तो संक्षेप के लिए मैंने कल ही आपको एक वर्ड बताया था, शॉर्ट। ओके, देखिए बच्चों, अगला वर्ड है डायरेक्ट, मतलब होता है प्रत्यक्ष, है ना। और उसके बाद क्या है? लेंदी। लेंदी मतलब होता है एक तरह से लंबा वर्ड के लिए, लेंदी, ठीक, लंबा वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। नन इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा शॉर्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन देकर दिया हूं आज जो है। अगला वर्ड है कैच द थीफ इमीडिएटली, मतलब चोर को बहुत जल्द पकड़े, चोर को तुरंत पकड़े। कैच करना मतलब पकड़ना, तो अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार करना। आपको बताना चाहूंगा बच्चों, लास्ट टाइम का जो प्रयास स्कूल का एग्जाम हुआ था, ऐसी सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स आया था, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए। सर माइक ऑफ। किसकी माइक ऑफ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, वी शुड कैंसल अवर ट्रिप, हमें अपना यात्रा रद्द कर देना चाहिए, कैंसल कर देना चाहिए। अलाउ करना मतलब Abolish। एबॉलिश मतलब होता है खत्म कर देना, है ना, कैंसल कर देना। क्रिएट मतलब बनाना, तो आंसर आएगा एबॉलिश। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप सभी बच्चों को पता है। चलिए इसके लाइव पोल है ना, इसके लाइव पोल है, ये है सी पिक्ड अप द चैन, उसने चेन उठा ली, है ना। हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ड्रॉप, गैव अप, ग्रैब्ड या नन। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा रहेगा? लाइव पोल कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए, थोड़े से कुछ बच्चों ने सही आंसर नहीं दिए। देखिए ड्रॉप करना मतलब होता है छोड़ देना बेटा, कि है ना, ड्रॉप द कैच, ऐसा आप लोग सुनते होंगे, कैच ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए। गैप अप मतलब होता है जैसे हार मान लेना, है ना, इसका मतलब भी होता है छोड़ देना। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, पिक अप उठा लेना, पकड़ लेना, इसी में आएगा। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ही इज अ डल बॉय, वह एक डल लड़का है, सुस्त लड़का है ना। तो डल के लिए आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है? बी ऑप्शन, क्या रहेगा? बी ऑप्शन, बी रोड। रोड देखिए एक्टिव मतलब सक्रिय हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, तो इंटो एंटोनिम्स में चला जाएगा। रूड हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा, क्लेवर, तो ये तीनों में से एक आंसर है।
तो रूड इज द करेक्ट आंसर, है ना। डल मतलब सुस्त, असभ्य ऐसा मान सकते हो। स्टूपिड मतलब होता है बेवकूफ हो जाएगा। क्लेवर मतलब चतुर या चालाक, तो ये तो नहीं रहेगा। तो डल के लिए आपको करेक्ट आंसर देना है रूड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, यू शुड बी अलर्ट वाइल ड्राइविंग। कल ही मैंने वॉचफुल इसका और एक बताया था, है ना। तो क्या रहेगा इसका आंसर क्या अवेयर, है ना, अलर्ट, अवेयर, जागरूक, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या रह जाएगा, अवेयर हो जाएगा, अवेयर, है ना। यू शुड बी अलर्ट व्हाइल ड्राइविंग, हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय, तो अवेयर हो जाएगा, जागरूक, है ना। आपको जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। यू शुड बी अलर्ट व्हाइल ड्राइविंग, तो अवेयर, आपको जागरूक होना चाहिए वाहन चलाते समय, ऐसा बोल रहा है। केयरलेस, लापरवाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन अटेंटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, असावधान बोलते हैं, अटेंटिव मतलब इन अटेंटिव। ठीक है, तो आंसर रहेगा अवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द फायरमैन पुट आउट द फायर, हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस, पुट आउट। फायरमैन ने आग बुझा लेना, बुझा देना को पुट आउट वर्ड इस्तेमाल होता है, तो बुझा देना के लिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हाँ ठीक है। देखो लीटअप मतलब होता है जगमग, जगमगा जाना, जगमग उठा लेना, लीटअप हो जाना। अराउज्ड मतलब होता है गुस्सा में उत्तेजित हो जाना, अराउज्ड करना, है ना। और वोर मतलब तो पहनना, वियर का सेकंड फॉर्म वोर। तो क्या रहेगा, एक्सटिंग्यूश्ड इज द करेक्ट आंसर, बुझा हुआ, बुझाना, एक्सटिंग्यूश्ड। पुट आउट, है ना, द फायरमैन पुट आउट द फायर, फायरमैन ने आग बुझाई। ये आपके लेसन का है ना बच्चों, ये क्वेश्चन जो जितने भी मैं शेयर कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, चले, रिया, रिया स्क्रीम्ड इन वंडर, है ना। मतलब रिया जो आश्चर्य से चिल्ला उठी, स्क्रीम्ड करना मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है। हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय, बहुत ही आसान है, चिल्लाना, स्क्रीम्ड। क्या रहेगा, विस्पर्ड मतलब एक तरह से फुसफुसाहट, फुसफुसाने वाले व्यक्ति के लिए विस्पर्ड बोलते हैं। क्राइड, है ना, चिल्लाना, रोना, क्राइड, मीनिंग होता है। तो क्राइड इज द राइट आंसर, क्या रहेगा बच्चों, क्राइड इज द राइट आंसर। क्राइड चिल्लाना, है ना। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे एकदम बात करना। टोल्ड मतलब होता है बताना, तो ये तो नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, सी लुक्ड एट द डॉग म्यूटली, सी लुक्ड एट द डॉग म्यूटली मतलब उसने कुत्ते की ओर मुख दृष्टि से देखा, म्यूटली। कौन सा रहेगा, म्यूटली म्यूटली एकदम मतलब साइलेंटली, अरे मुख मतलब एकदम साइलेंटली, साइलेंटली बेटा, म्यूटली मतलब आप म्यूट कर लो, इसे बोलते हैं ना, म्यूट मतलब नहीं समझ गया क्या आप लोग, म्यूट कर लो इसलिए माइक बोलता हूँ मैं, तो साइलेंटली, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लाउडली मतलब तो जोर से हो जाएगा, नॉइजली मतलब ये तो भी शोर वाली बात हो जाएगी, साइलेंटली हो जाएगा। म्यूटली, म्यूट करना आपको मैं कई बार बोलता हूँ, अपना माइक म्यूट कर लो, बंद कर लो, तो वही हो गया साइलेंटली। क्वेश्चन नंबर 15 है, टर्न डिवाइस, टर्न द डिवाइस मतलब डिवाइस को चालू करें, टर्न करें तो चालू करें, क्या हो जाएगा, चालू करें, घुमाएं, एक ही अर्थ है, टर्न मतलब घुमाना या चालू करना। तो आंसर क्या रहेगा, घुमाना, है ना। कर्व मतलब होता है वक्र करना, ये तो नहीं होगा। शिफ्ट मतलब जगह शिफ्ट कर देना, वो नहीं रहेगा। टर्न इज द, टर्न का जो है करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रोटेट करना। वेरी गुड बच्चों, रोटेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी वांटेड टू हैव दैट नेकलेस, वह उस हार को पाना चाहती थी, इसका मतलब वही हो जाएगा, शी वांटेड टू हैव दैट नेकलेस, वह उस हार को क्या, हार को क्या, नेकलेस मतलब हार होता है ना, वांट मतलब चाहना का सेकंड मतलब चाहता, चाहता, चाहती थी, ऐसा हो जाएगा, था थी, पास्ट सिंपल में। सो यू वांट, शी वांटेड टू हैव दैट नेकलेस, वह हार को पाना चाहती थी। तो वांटेड का आपको जो है सिनोनिम वर्ड बताना है, क्या रहेगा, वांटेड, डिजायर, डिजायर। तो रिफ्यूज मतलब तो इनकार करना होता है बच्चों, तो रिफ्यूज तो रहेगा ही नहीं। डिस्क्राइब करना, डिजायर करना मतलब एक तरह से चाहना, व्हाट इज योर डिजायर, आप लोग सुनते होंगे ना, आपकी चाहत क्या है। तो डिस्क्राइब करना मतलब एक तरह से वर्णन करना, ये भी नहीं रहेगा। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट फॉरबिड हिम मतलब हमें उसे मना करना चाहिए, एक साथ हो गया, मस्ट अलग है, फॉरबिड मतलब होता है मना करना। तो चलिए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सिनोनिम्स,
अलाउ, प्रोहिबिट, अकॉम्प्लिश या नन, क्या रहेगा? तो आप लोग प्रोहिबिटेड एरिया आप लोग सुनते होंगे। Prohibit. प्रोहिबिटेड एरिया मतलब मना किए, निषेधात्मक एरिया। तो प्रोहिबिट है ना, प्रोहिबिट इज द करेक्ट आंसर। अलाउ मतलब आज्ञा देना, ये तो नहीं रहेगा। अकॉम्प्लिश मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, पूरा करना, अकॉम्प्लिश। पूरा हाँ। करना। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आंसर नंबर बी, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब एक तरह से निषेध, मना करना, यही होता है। वी शुड कैंसल अवर ट्रिप मतलब होता है हमें अपनी यात्रा क्या कर देना चाहिए, कैंसल। ये तो हो चुका था क्या? वी शुड कैंसल अवर ट्रिप हुआ है, Abolish कैंसल का, होगा। हाँ एबॉलिश हो Abolish. जाएगा। हाँ, खत्म करना चाहिए, कैंसल, ठीक है। 19 नंबर, वी शुड इंगेज सम मोर वर्कर्स हियर मतलब हमें कुछ और वर्कर यहाँ क्या करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, लगाना चाहिए। हियर द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस बाय हायर। Here. हायर मतलब एक तरह से किराया में Hire लेना। करना। हाँ, A डिसमिस option is खत्म correct. करना, और कट काटना। तो एक द करेक्ट आंसर बच्चों, ये तो बहुत आसान है। हायर में Hire. लाते हैं ना, है ना, हायर करते हैं लोग जो है काम करने के लिए, Workers किराया, hire कर रहे हैं। किराया पे, तो इंगेज का ये हो जाएगा हायर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 है, माई मदर इज कुकिंग, चलो इसके लिए लाइव बोल, माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस फूड आइटम मतलब होता है मेरी माँ एक स्वादिष्ट भोजन पका रही है, इसका मतलब है। तो पहला ऑप्शन है ब्लैंड, सेकंड ऑप्शन है इंसिपिड, और ऑप्शन नंबर सी टेस्टी, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलो करेक्ट आंसर दीजिए, बहुत इजी है, बहुत ही आसान। ओके, लाइव पोल किया मैंने, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। और बच्चों आप YouTube में जरूर देखा कीजिए एक बार वीडियोस को, दोबारा देखोगे ना तो वो क्या है, याद हो जाएगा आपको, कभी भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया कीजिए अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हो, और लेकिन हाँ, खुद का भला जरूरी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको खुद का भला करना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, प्रयास का एग्जाम जो है अप्रैल में हो जाएगा। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान था, सभी ने सही आंसर दिए। टेस्टी हो जाएगा, डिलीशियस है ना, स्वादिष्ट, टेस्टी। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता था ना? सर मैंने पहले ओके, से बोल दिया था आंसर। पहले से नहीं बोलना है। चलिए 21 के लिए आंसर देंगे, 21 के लिए। लेट्स बिगिन द टास्क मतलब चलो कार्य शुरू करते हैं, है ना, शुरू करें। तो स्टार्ट। बिगिन का हो स्टार्ट। जाएगा, अरे बोलना नहीं है बेटा, मैं लाइव पोल करने वाला था। इधर कोई भी नहीं बताएंगे ना, लाइव पोल पहले कराऊंगा, उसके बाद आंसर देना। स्टॉप करना मतलब बंद करना, और उसके बाद है क्या है, सीज करना मतलब कि बंद करना होता है, सीज कर दो बोलते हैं। स्टार्ट इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर सी है बच्चों, सभी बच्चों समझ जाइए, सभी बच्चे लोग। भोलेश्वर, है ना, दीपेश, दीपांजलि, दीपक, खिलेश्वरी, युगान, युगल, भूपेश, रक्षित, अखिलेश, समीर, एवन, कृतज्ञ, मनोरमा, आयुषिका, महेंद्र, हर्ष सिन्हा, ये सभी बच्चे बिल्कुल याद रखिए, वो मन, और जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपके बुक्स का ही है। चले अब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स देखो, सिनोनिम मतलब अभी मैंने बताया, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, किसी शब्द का और क्या क्या मीनिंग हो सकता है, सेम उसी के जैसे। अब एंटोनिम्स मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द। फेलियर का आपको विलोम शब्द बताना है। फेलियर मतलब होता है जो असफल व्यक्ति होता है उसके लिए फेलियर इस्तेमाल होता है। तो असफलता का आपको लाइव पोल में आंसर देना है, एंटोनिम्स क्या होगा जल्दी बताइए। विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, है ना, एंटोनिम, है ना। फेलियर का आपको आंसर देना है, आप आंसर नहीं देंगे यमन, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी बच्चे सुन लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ ही बच्चों ने सही आंसर नहीं दिए, बहुत ही आसान था बच्चों,
आपको आंसर देना था। देखो फेलियर मतलब मैंने अभी बताया असफलता, असफल, तो उसका आपको क्या है, विलोम शब्द। एंटोनिम बताना सक्सेस, सफलता। डिफीट मतलब तो हार जाना है ना, डिफीट। लूज करना मतलब ये भी हार जाना के लिए इस्तेमाल होता है। डिजास्टर मतलब तो जो पैंडेमिक आता है ना, आपदाएं उसके लिए इस्तेमाल होता है डिजास्टर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसके लिए भी लाइव पोल कराऊंगा। द एंटोनिम ऑफ क्राउड। क्राउड भीड़ का आपको एंटोनिम आपको बताना है ना, भीड़ का। पहला है इंडिविजुअल, सेकंड है मॉब, और थर्ड है मास, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। चलिए बहुत ही आसान है, इसके लिए भी लाइव पोल है। यू हैव ओनली 30 सेकंड्स। करेक्ट आंसर आप पोल करके बताइए बच्चों। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चों ने गलत आंसर चूज किए, तो गलत नहीं करना बेटा, ये बहुत आसान था यार। क्राउड मतलब भीड़ है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसके लिए क्राउड इस वर्ड इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मॉब वर्ड है ना, ये भी तो भीड़ ही होता है। और मास मतलब आप लोग पता है जिसको हम माप तोल करते हैं, उसके लिए मास द्रव्यमान की इस्तेमाल होता है। इंडिविजुअल तो रहेगा बेटा, इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक चीज के बारे में बताया जाता है, तो इंडिविजुअल हो जाएगा। समझ आए? तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए ना, वो जो है आप सही आंसर दीजिएगा। चले अगला है, द एंटोनिम ऑफ रिटेन करना मतलब होता है किसी चीज को रखना, है ना, रखना, वापस रखना, रिटेन करना। आईपीएल में आप लोग देखते हैं प्लेयर को रिटेन करते हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर दीजिए लाइव पोल में। जल्दी 30 सेकंड्स में आंसर दीजिए बच्चों। आई होप सभी बच्चे सही आंसर देंगे। आप ही लोग बताना कल की टॉपिक क्या रखें। कल हिंदी की टॉपिक लेकर आएंगे, है ना, हिंदी में जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए वहां से आपको जो है एमसीक्यू कराएंगे। हाँ आपको, हाँ आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर का ना, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चों ने सही आंसर दिए बेटा, आप लोग तुक्का मत लाया करो। अभी मैंने बताया रिटेन का मतलब होता है, रिटेन मतलब रखना, रिटेन करना, दोबारा रखना। तो देखिए डिसमिस करना मतलब होता है हटा देना, डिसमिस करना, है ना, खारिज कर देना। कीप मतलब होता है रखना, कीप, इसका मतलब तो रखना हो रहा है। हाँ इसका आंसर मैंने गलत चूज किया था आई थिंक लाइव पोल में। हम लोग एंटोनिम्स पढ़े, सिनोनिम पढ़े कि एंटोनिम पढ़ रहे हैं बेटा? एंटोनिम। एंटोनिम सर। हाँ तो यहाँ पे एक मिस्टेक आप लोग आपके पास देखने को मिलता है, जैसे मैंने लाइव पोल में गलत आंसर चूज किया था आई थिंक, इसलिए आप लोग को गलत दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, कई बार हम लोग ना बनाते तो रहते हैं एंटोनिम्स को, लेकिन दिमाग को रहता है सिनोनिम्स का, तो हम सिनोनिम्स का भी जोड़ देते हैं। प्रिजर्व करना मतलब संरक्षित करना, और चेरिश करना मतलब संजोगना, संयोजना, यही है संजोग करना, चेरिश करना। तो यही आ जाएगा, रिटेन करना हो जाएगा डिसमिस करना। ऑप्शन नंबर ए, कितने बच्चों ने चुने थे ऑप्शन नंबर ए? सर युगल ने। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो सभी बच्चे ना, आप लोग ना वहां पे ये बोल गए आप लोग जो है कि सर हम लोग तो एंटोनिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सिनोनिम्स के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहां पे ना थोड़ा सा एग्जाम में भी यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम को आपको भूल जाना है, ठीक है, दिमाग में एकदम बसा लेना। एंटोनिम्स पूछा है तो एंटोनिम्स ही आंसर देना है, विलोम शब्द, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एंटोनिम ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, है ना, बहादुरी से लगा, ही फॉट विथ, ही फॉट ब्रेवरी, ऐसे बोलते हैं ना, बहादुरी। तो हीरोइज्म मतलब होता है, हीरोइज्म मतलब नहीं बताऊंगा, पहले लाइक पोल कराऊंगा, ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। बोल्डनेस, डेयरिंग, कवर्डिस। चलिए
ब्रेवरी का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट विलोम शब्द बहादुरी, है ना। तो क्या रहेगा, अब दिख रहा है बेटा, आंसर बहुत आसान है यार। जो D कायर option. होते हैं, D कायर होते उसको option. क्या बोलेंगे, कावर्डिस रहेगा ना आंसर नंबर डी। तो इसको लाइफ कराने क्या जाओ। Cowardice. देखो हीरोइज्म मतलब होता है हीरो से बना है। हीरो क्या होता है, बहादुर होते हैं हीरो लोग। कभी आप लोग मूवी में देखते हैं, उन लोग जो है उन लोग को ज्यादा गुंडे लोग नहीं मारते हैं, है ना, उन लोग हमेशा जीत जाते हैं। तो हीरोइज्म तो ये तो एक जैसे हो गया बहादुर। बोल्डनेस ये भी एक साहसी या साहस के लिए हो जाएगा। डेयरिंग मतलब एक तरह से साहसी व्यक्ति के लिए वो यूज होता है। तो कावार्डिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, कायरता, कायरता, कायर, बहादुरी। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, द एंटोनिम आप कवर करना मतलब घेरना, है ना, कवर करना। तो क्या हो जाएगा इसका Revel. करेक्ट आंसर, चलो आप लोग बताइए। Revel. कवर करना, Revel. रिवेल करना। देखो कवर करना मतलब नहीं, रिवेल करना मतलब क्या होता है, बाहर रिवेल, अपना फेस रिवेल कर दिया मतलब रिवेल करना। यस, प्रोटेक्ट तो आएगा नहीं, शेल्टर भी आएगा नहीं, तो यही रहेगा कवर का रिवेल करना। अच्छा रिवेल आना चाहिए, Reveal. रिवेल छुपाना होता है क्या बेटा, रिवेल मतलब क्या नो होता है। नो सर, फेस जैसे हाँ फेस The रिवेल कर face दिया, reveal. उसको फेस को दिखा दिया तो उसको दिखा दिखाना दे. बोलते हैं। यस यस, प्रकट करना ही होता है, ठीक सही बोला, रिवेल करना मतलब दिखाना, छुपाना नहीं होता है, ठीक है। इसका यही रहेगा आंसर रहेगा रिवेल। कवर करना मतलब तो एक तरह से फेस को हम कवर कर देते हैं, कई बार बांध देते हैं ना, वही बोल रहे हैं ना आप लोग। और रिवेल करना मतलब प्रकट करना, शो करना, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द एंटोनिम ऑफ, है ना, यूनिटी। यूनिटी मतलब सबको पता होना चाहिए, एकजुट होना, है ना। तो इसका Divide. क्या हो जाएगा, डिवाइड Divide. कर देना, बांट कर देना। Divide. एंटोनिम हो जाएगा, इसका विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा डिवाइड करना। ज्वाइन करना मतलब होता है जोड़ना हो जाएगा। और यूनियन तो एक तरह से संघ बनाना हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करना मतलब एक तरह से किसी प्रकार का कार्य व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना। तो यही रहेगा, डिवाइड इज द राइट आंसर। यूनिटी का जो है करेक्ट एंटोनिम्स आ जाएगा डिवाइड। वेरी गुड। सब आपके क्लास 8 के बुक्स का है, ठीक है, बुक का ये आप लोगों को समझना है। द एंटोनिम ऑफ इंस्पेक्ट करना मतलब होता है इंस्पेक्शन आप लोग सुनते होंगे, मतलब निरीक्षण करना। तो उसी से बना है ये इंस्पेक्ट करना। तो चलिए क्या क्या रहेगा आंसर, इंस्पेक्ट करना। ये तो बहुत आसान है, आप लोग आंसर दे सकते हो। एक तरह से फिर एक बार निरीक्षण करना, जांच करना, ये होता है इसका मीनिंग। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। ओवरलुक, ये Over. वर्ड बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इंस्पेक्ट का अगर एंटोनिम्स बोलेंगे तो ओवरलुक रहेगा आंसर बेटा। मतलब ओवरलुक मतलब होता है देख कर भी क्या कर देना, ओवर कॉन्फिडेंस, आप लोग सुने हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अहंकार। वैसे ही ओवरलुक, ओवरलुक मतलब देखकर भी अनदेखा करना, इसके लिए इस्तेमाल होता है ओवरलुक, ठीक है। ऑडिट करना तो एक तरह से वही हो जाएगा, एक ही अर्थ है इंस्पेक्ट करने के जैसे है। और एग्जामिन करना तो जानते हो, जांच करना, ये हो जाएगा। रिव्यू करना मतलब किसी चीज के बारे में बार बार पूछना, जानकारी लेना, तो वो नहीं रहेगा। इंस्पेक्ट का जो है करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ओवरलुक। दिस इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनिम ऑफ काइंड, काइंड मतलब पता है ना सबको, काइंड मतलब होता है दयालु। 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 आप दयालु है, Sir, इसका लाइव पोल क्रूर। सर लाइव पोल. ये तो क्रूर। बहुत आसान है बेटा। आंसर नंबर डी, क्रूल। निर्दयी व्यक्ति के लिए क्रूल इस्तेमाल होता है। जेंटल तो होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, है ना। और सेल्फलेस होता है जो निस्वार्थ काम करता है, उसके लिए सेल्फलेस। प्लीजेंट मतलब जो बहुत अच्छा काम हो, सुखद हो काम, कोई काम, उसके लिए प्लीजेंट सरप्राइज बोलते हैं ना आप लोग, सुखद आश्चर्य। तो ये हो जाएगा। तो क्रूल इज द करेक्ट आंसर, क्रूल इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनिम ऑफ डिफिकल्ट बहुत ही आसान है। इजी। डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा एंटोनिम, इजी। Easy. सारे बच्चे करेक्ट आंसर देंगे बेटा, बहुत ही आसान है ये। जितने भी मैं सिनोनिम एंटोनिम करा रहा हूँ बहुत ही आसान है। चलिए और अभी बचा हुआ है 20-50 क्वेश्चन है अभी। अगला है द एंटोनिम ऑफ रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब होता है एक तरह से किसी काम में क्या बोल सकते हो, प्रतिरोध करना, इस टाइप के शब्द है रेसिस्ट।
क्या होगा इसका करेक्ट एंटोनिम? एंटोनिम ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? एंड्यूचर। रेसिस्ट करना मतलब होता है प्रतिरोध करना, है ना? तो प्रतिरोध करना हो जाएगा काउंटर। काउंटर नहीं रहेगा बेटा, हेल्प मदद करना। और क्या है? इंडोर मतलब होता है सहन करना, प्रतिरोध करना, सहन करना। लग रहा है क्या यही आंसर है? क्या Yes, लग रहा है? प्रतिरोध करना और सहन करना, सहना। इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, इंडोर। इंडोर, है ना? सहना, सहन करना, प्रतिरोध करना इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है? गूगल में चेक कर लेना, मिल जाएगा आंसर। द एंटोनिम ऑफ ग्लैड। ग्लैड मतलब पता है ना सबको? ग्लैड मतलब क्या होता है? खुश होना। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड टुडे। आप लोग, है ना? sad, इसका एंटोनिम हो जाएगा सैड, दुखी होना। और जॉय मतलब भी तो वही होता है, खुश होना, आनंद मनाना। हैप्पी मतलब भी खुश होना होता है। और वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित होने के लिए वंडर का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, अगला है 33। द एंटोनिम ऑफ होप, आशा करना, होप। तो इसका क्या हो जाएगा? आशा करना का डिजायर करना तो इच्छा होता है बेटा, उससे उससे बात होती है। विजन मतलब एक दृष्टि का इस्तेमाल होता है, विजन अपने आप के लिए, है ना? तो डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, है ना? वो निराशा, निराशा, है ना? डिसअपॉइंटमेंट, ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, है ना? होप का जो करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंटमेंट। ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मत हुई है, ऐसा बोलते हैं ना, निराश मत हुई है, तो वही हो जाएगा, है ना? डिसअपॉइंटमेंट। एक साथ पढ़ना है, मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश, निराश होना। चलिए गाइड। गाइड का तो सबको पता है, मार्गदर्शन करना गाइड होता है। misguide, तो आंसर तो बहुत आसान है, Misguide. सामने दिख रहा है। इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइड करना, गुमराह कर देना। और लीड करना मतलब होता है किसी चीज का नेता बनकर काम करना, नेतृत्व करना, लीड हो जाएगा। और फॉलो करना हो तो सबको पता है, किसी चीज को पालन करना, फॉलो करना। सजेस्ट करना मतलब किसी को क्या देना? सजेशन देना, सुझाव देना, ये होता है। तो मिस गाइड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों। द एंटोनिम ऑफ हेट, बहुत ही आसान है। हेट का मतलब love, हेट करना यानी डिसलाइक करना, लेकिन उसका एंटोनिम होगा लव। लव। नफरत करना, है ना? तो हो जाएगा प्यार करना। तो लव इज द करेक्ट आंसर। लव इज द करेक्ट आंसर। डिसलाइक करना तो वही हो जाएगा नापसंद करना। एनॉय करना मतलब होता है, एनॉय करना मतलब किसी को ज्यादा परेशान करना। और बीट करना था मारना, पीटना, तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग, मजबूत। वीक वीक वीक, वीक, ये वीक है? चलो मुझे बताइए, ये वाला वीक और आप लोग तो बहुत जल्दी आंसर दे दिए, और ये वाला वीक, दोनों में क्या आंसर, क्या डिफरेंट है बताओ? एक का मतलब होता है मंथ और एक का मतलब होता है कमजोर। अब आप लोग कमजोर। एक वीक चिल्ला रहे थे, अब इसका मतलब मंथ होता है कि कमजोर होता है, मुझे बताइए। सर बोलो कमजोर। बोलो बोलो। कमजोर नहीं है? होता, इसका कमजोर मतलब नहीं नहीं होता? सर। तो फिर कैसे बोल दिए? तो बच्चों ये होता है, ये WEAK, इसका मतलब होता है कमजोर। WEEK ये होता है सप्ताह। समझ आए? तो पावरफुल तो स्ट्रांग एक ही जैसे हो गया। फीबल हो जाएगा बेटा, फीबल मतलब होता है जो कमजोर व्यक्ति हो उसके लिए इस्तेमाल होता है, फीबल वीक व्यक्ति के लिए, है ना? तो ये रहेगा। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, बाद में आप एग्जाम में देने के बाद अरे यार गलती कर दिया, वीक मतलब तो सप्ताह होता है। तो ऐसी गलतियां आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है? एग्जाम में भी हो सकती है, जैसे अभी कर रहे हो आप। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है। अगला है 37। एंटोनिम ऑफ फॉरगिव करना मतलब माफ कर देना। तो इसका माफ नहीं करने के लिए क्या रहेगा? पनिश करना,
पनिश पनिश करना है ना, इसका विरुद्धार्थी शब्द एंटोनिम हो जाएगा पनिश करना। पार्डन करना मतलब ही वही होता है माफ कर देना, क्षमा कर देना, है ना। रेक्टिफाई करना मतलब किसी को बनाना, रेक्टिफाई। अब चांस करना मतलब चांस देना बोलते हैं तो मौका देना, तो ये नहीं रहेगा। ओके, वेरी गुड। अगला वर्ड है 38, द एंटोनिम आप रिमेम्बर, फॉरगेट याद करना होता है। वेरी गुड, फॉरगेट द एंटोनिम ऑफ प्रीटी, प्रीटी, प्रीटी मतलब होता है सुंदर, सुंदर Ugly. क्या हो जाएगा? Ugly. Ugly. ओके, ये बाकी सभी एक जैसे है, ब्यूटीफुल, सुंदर, प्लीजिंग, सुंदर बहुत ज्यादा मनभावन हो उसके लिए, अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा आकर्षक हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अगली इज द करेक्ट आंसर। सर करना, तो काम करने के लिए क्या रहेगा? सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यस सर क्या हुआ? हेलो बच्चों, सर अब आ रहे हैं। आवाज आ रही है? सर आ रहा है? डिस्प्ले नहीं हुआ था। यस सर। चलिए, तो द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड करना मतलब होता है बढ़ाना, है ना, विस्तार करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाइए बोलते हैं आप लोग, मैथ बनाते हो ना, विस्तारीकरण में, विस्तार रूप में। ठीक है, जैसे 320 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे बोलेंगे तो क्या लिखते हैं पता है ना? 300 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, यही है ना। तो विस्तारित रूप बोल सकते हैं, तो रिड्यूस हो जाएगा, कम करना। आंसर नंबर आएगा, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। रेड्यूस। अगला है द एंटोनिम ऑफ क्विक, फिर आ गया, ये तो बहुत आसान है। क्या रहेगा? स्लो। अरे यहाँ पे एंटोनिम है, Slow. वहाँ पे क्या सिस्टम है? हाँ, क्विक का स्लो हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर आप लोग मिस्टेक कर रहे थे। अभी क्या बोले आप लोग, जो है क्विक का जो है फास्ट होगा, फास्ट नहीं पूछा मैं, तो एंटोनिम पूछ रहा हूँ। क्विक का अगर सिनोनिम बोलेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन दिया गया था, है ना। लेकिन अभी तो मैंने एंटोनिम दिया हुआ है, तो स्लो इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ डेथ बर्थ। बर्थ। क्या रहेगा? बर्थ। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, जन्म, है ना, जन्म और मृत्यु, तो क्या हो जाएगा? बर्थ। वेरी गुड। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ ग्रेस। चलो, ग्रेस मतलब होता है, क्या होता है? अनुग्रह करना किसी को, मतलब क्या बोल सकते हो, वरदान देना, ब्लेसिंग करना। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? डी ऑप्शन। आंसर नंबर डी रहेगा बेटा। कर्स करना मतलब होता है किसी को श्राप देना, है ना। मे यू गो टू हेल, आप लोग सुनते होंगे, तुम नर्क में जाओ, तो कर्स करना के लिए होता है। ये हो जाएगा इसका ग्रेस का जो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा कर्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान, लाइपोल इसके लिए। बैटल मतलब होता है युद्ध, है ना। अब बैटल का आपको करेक्ट एंटोनिम आपको आंसर देना है, बहुत ही आसान है, ये तो सभी लोग देंगे। चले दीजिए लाइपोल में आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। मजा आ रहा होगा आज का क्वेश्चन देखकर, बहुत आसान आसान कैसे दे दिए सर करके। तो आपको बताना चाहूंगा सिनोनिम एंटोनिम बहुत ही आसान ही आता है। वेरी गुड, वाह क्या किए, कैसे मिस्टेक कर दिए बेटा। बैटल मतलब होता है युद्ध, है ना। और युद्ध का जो है एंटोनिम पूछा है, क्लेश मतलब भी तो युद्ध होता है, फाइट मतलब भी युद्ध होता है, लड़ाई करना, है ना। कॉन्फ्लिक्ट करना मतलब भी वही होता है, युद्ध होता है। शांति हो जाएगा बेटा एंटोनिम, यार कैसे आंसर नहीं दिए, सभी के सभी गलत आंसर चूज कर रहे हो, है ना। आंसर नंबर सी, द एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकीला, क्या रहेगा? ब्राइट का क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। लाइटनिंग मतलब चमकीला, शाइनिंग मतलब भी हो जाएगा चमकीला, ग्लिटरिंग मतलब भी चमकीला, चमकदार। तो डार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, द एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल का आंसर दीजिए, एंटोनिम आगमन का।
जाने को क्या बोलते हैं? Interest. डिपार्चर बेटा, डिपार्चर। अपीयरेंस नहीं होता बेटा। डिपार्चर अपीयरेंस मतलब अपीयर होना, मतलब प्रकट होना, उपस्थित होना, तो वो अपीयरेंस नहीं होगा। इंट्रेंस मतलब भी प्रवेश नहीं होना, प्रवेश तो होगा नहीं इसका, अराइवल का। तो आगमन का डिपार्चर, आगमन मतलब आना और डिपार्चर मतलब जाना, प्रस्थान। द एंटोनिम ऑफ फॉलो करना, फॉलो करना मतलब क्या होता है? फॉलो करना यानी Avoid. Avoid. फॉलो Sorry. पालन करना, किसी चीज का पालन करना, तो अवॉइड करना हो जाएगा इसका एंटोनिम बेटा, है ना। ओबे करना मतलब आज्ञा का पालन करने, वो भी जो हो जाएगा। ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण करना हो जाएगा। एग्जामिन भी निरीक्षण हो जाएगा, है ना, जांच करना। तो अवॉइड करना इज द करेक्ट आंसर, बचना, है ना। अगला वर्ड है क्लीन। क्लीन का क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए तो। Dirty. ओके, नेक्स्ट। द एंटोनिम ऑफ एडमिट। एडमिट का क्या हो जाएगा? दिने एडमिट, एडमिट मतलब होता है प्रवेश करना, है ना। और कन्फेस मतलब किसी चीज को कबूलना, ये तो नहीं होगा। डिनाई करना मतलब इनकार करना, या एडमिट का यही तो हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो एडमिट मतलब होता है प्रवेश करना, तो डिनाई मतलब इनकार कर देना, है ना। किसी, मैं यहाँ नहीं प्रवेश करूंगा, ऐसा मना कर देना, तो डिनाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है डुप्लीकेट का, लाइक पोल करा रहा हूं, क्या रहेगा जल्दी। डुप्लीकेट का एंटोनिम बहुत ही आसान है। डुप्लीकेट मतलब होता है नकली, तो असली के लिए क्या वर्ड होगा? लाइक पोल में आंसर दीजिए बिल्कुल। जो विद्यार्थी YouTube पर देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बच्चों जल्दी आंसर दीजिए, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ ही बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। नकली का असली करो ना जी, ओरिजिनल। इतने आसान को गलत कर रहे हैं बच्चों। कॉपी करना तो नकल करना, वो तो नहीं रहेगा। और उसके बाद ओरिजिनल मतलब होता है असली। Original. हो जाएगा क्लोन मतलब, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास यही खत्म करते हैं। अमित सर की क्लास के लिए रेडी रहिए। ओके बच्चों, बाय। यस सर। अलंकार और छंद।